Hello friends, good morning. How are you all? Hope you all are doing great. आज मैं फिर से एक नई स्टोरी, बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत छोटी स्टोरी है फॉक्स और ग्रैप्स की। हम सभी ने लोमड़ी और अंगूर की कहानी सुनी है, तो आज फिर से बचपन का दिन याद आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब ये स्टोरी पढ़े हैं। और चूँकि हम सरकारी स्कूल से पढ़े तो ये स्टोरी हम हिंदी में पढ़े थे, ठीक है। तो जब मैं पढ़ रही थी तो अचानक मुझे याद आ गया, तो आप भी ये स्टोरी पढ़ेंगे, ज़रूर आपको याद आएगा कि आप किस क्लास में पढ़े थे और कब पढ़े थे और किस लैंग्वेज में पढ़े थे, ठीक है। बहुत मज़ेदार है। आइए देखते हैं उसकी स्टोरी में क्या है खास सबके लिए। लेट्स से स्टोरी है द फॉक्स, ठीक है। द फॉक्स एंड द ग्रैप्स, ठीक है। फॉक्स यानी लोमड़ी और ग्रैप्स यानी अंगूर। तो देखिए दोनों की स्टोरी में क्या है। वन हॉट समर आफ्टरनून, एक गर्मी की दोपहर। हॉट मीन्स गर्म होता है, समर आफ्टरनून एक गर्मी की दोपहर। अ फॉक्स वॉक्ड थ्रू अ फॉरेस्ट सर्चिंग फॉर फूड। जो फॉक्स था, जो लोमड़ी था, वो जंगल में घूम रहा था। क्यों घूम रहा था भाई? भोजन की तलाश में। वो जंगल गया था भोजन की तलाश में। He had not eaten anything in the past 2 days. He had, वह नहीं खाया था। Not eaten anything, कुछ भी नहीं खाया था। In the past 2 days, यानी 2 दिनों से। He had not eaten anything in the past 2 days, यानी 2 दिनों से वह कुछ भी नहीं खाया था, ठीक है। कुछ भी नहीं खाया था। So इसलिए he was tired and hungry after searching the whole day when he suddenly came across vineyard। थोड़ी लंबी सेंटेंस है ना। He was tired, वह थका हुआ था, ठीक है। And hungry, और भूखा भी था। After searching द होल डे, मतलब लंबे समय, ये पूरा दिन सर्च करने के बाद। When he suddenly, जब वह अचानक, came अक्रॉस अ विनयार्ड, जब वह अचानक एक विनयार्ड को देखा या क्रॉस किया। पास के विनयार्ड मीन्स होता है अंगूर के बागान जिसे बोलते हैं, बगीचे भी बोल सकते हैं। हिज माउथ वाटर्ड व्हेन ही सॉ फैट, उसका जो मुंह था ना, हिज माउथ वाटर्ड व्हेन ही सॉ फैट, जब उसने एक मोटे आदमी को देखा उसके मुंह में क्या था, वहाँ पानी आ गया। राइप एंड जूसी ग्रैप्स, राइप यानी पका और जूसी मीन्स होता है रसदार जिसे बोलते हैं, ग्रैप्स यानी अंगूर। दे लुक्ड टेस्टी, अंगूर कैसे दिख रहे थे? दे लुक्ड टेस्टी, वे बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहे थे। बट लेकिन द ग्रैप्स वर ऑन अ हाई ब्रांच, लेकिन क्या था? बट द ग्रैप्स, जो अंगूर थे, वर ऑन अ हाई ब्रांचेस, सॉरी ब्रांच मतलब कहने का मतलब है कि जैसे पेड़ है, ठीक है। देखिए ये पेड़ है तो सबसे ऊपर वाली टहनी पे अंगूर था, ठीक है ना, नीचे टहनी पे नहीं था। वही हाई ब्रांचेस यानी ऊपर वाली टहनियों पे अंगूर था। सिंस ही कुड नॉट क्लाइम द वन, क्योंकि वह बेल पे नहीं चढ़ पाया। वाइन मीन्स होता है बेल। सिंस ही कुड नॉट क्लाइम मीन्स चढ़ना, द वाइन, ही टूक अ फ्यू स्टेप्स बैक एंड जम्प्ड टू कैच द ग्रैप्स। देखो क्या हुआ, क्योंकि वह बेल पे नहीं चढ़ पाया है ना, इसलिए उसने क्या दिमाग लगाया, ही टूक अ फ्यू स्टेप्स बैक एंड जम्प टू कैच द ग्रैप, इसलिए वह क्या किया, कुछ कदम पीछे गया। बैक मीन्स होता है पीछे। क्यों गया? क्योंकि वह सोचा कि कुछ कदम पीछे जाके हम जंप करेंगे। जम्प्ड टू कैच द ग्रैप, जंप करने के लिए, छाल लगाने के लिए और अंगूर को पकड़ने के लिए, ठीक है। बट लेकिन
ही मिस्ड इट, लेकिन वह उसे खो दिया। जब वह जंप किया तो वह नहीं पकड़ पाया। ही मिस्ड इट, सो ही डिसाइडेड टू ट्राई अगेन। इसलिए वो फिर से डिसाइड किया, निर्णय किया कि मैं फिर से कोशिश करूंगा। कोई बात नहीं, एक बार नहीं हाथ लगा तो शायद दूसरी बार लग जाए, हार तो नहीं माननी चाहिए। तो क्या हुआ, ही जम्प्ड बट स्टिल कुडंट रीच द ग्रैप्स। फिर से वह जंप किया, लेकिन फिर से वह अंगूर तक नहीं पहुंच पाया। ही केप्ट ट्राइंग, कीप का सेकेंड फॉर्म है, वह लगातार करता गया, बट लेकिन डिड नॉट सक्सीडेड, लेकिन वह उसके हाथ कुछ नहीं लगा, बोल सकते हैं। फाइनली, अंततः, ही वॉज टायर्ड, अब वह क्या हो गया, और ज़्यादा थक गया। वह और ज़्यादा थक गया, ही वॉज टायर्ड। बाय देन, तब, इट वॉज इवनिंग, और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हो गया, शाम हो गया। ही लुक्ड एट द ग्रैप्स, वह ग्रैप्स को देखता है। लुक एट द ग्रैप्स एंड रिमेंबर्ड, और याद किया, हिज ग्रॉलिंग टमी, है ना, ग्रॉलिंग होता है गुड़गुड़ाना, भूख से जैसे पेट गुड़गुड़ाते रहते हैं ना, तो वही है। टमी मीन्स होता है पेट। द फॉक्स सेड, फॉक्स ने कहा, क्या कहा, द फॉक्स सेड, क्या कहा, द ग्रैप्स लुक टेस्टी, जो अंगूर है वो स्वादिष्ट दिखते हैं। ठीक है, जो ग्रैप्स है वो कैसा दिख रहा है, कैसा दिखता है, स्वादिष्ट दिखता है। बट लेकिन अब उसको अपने सेटिस्फैक्शन के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना, क्या बोलता है, बट आई एम श्योर, आई एम श्योर दे आर सावर एनीवे। ये आई एम का शॉर्ट फॉर्म है, इसे बोलते हैं आई एम श्योर, मैं सुनिश्चित हूँ, क्या सुनिश्चित है, दे आर सावर, कि वे पक्का खट्टे अंगूर हैं। एनीवे, कोई बात नहीं। देखो, होता क्या है कि जो चीज़ें हम नहीं कर पाते तो अपने मन की दिलासा देने के लिए कुछ ना कुछ कमियां निकाल देते हैं, कि थोड़ा मेरा मन को दिलासा मिले, और फिर हम अपने आप को सेटिस्फाई कर लेंगे कि हाँ, उसमें ही कोई कमी रही है। तो यही बात इसके साथ हो गया कि ये अंगूर तक पहुंच नहीं पाया, तो ये अपने भूखे पेट को क्या समझाए, तो इसने समझाया कि पक्का अंगूर तो दिख रहे हैं टेस्टी, लेकिन ये खट्टे होंगे, है ना। तो वही बात हुई, आई एम श्योर, मैं सुनिश्चित हूँ, या मैं पक्का हूँ, दे आर सावर, कि वे अंगूर जो है वो क्या है, खट्टे हैं। एनीवे, कोई बात नहीं। सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए, ही वॉकड अवे, और वह वहाँ से चला गया। ठीक है, ही वॉकड अवे। तो ये रही स्टोरी। स्टोरी का मोरल क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी, इट्स इजी टू डिस्पाइज डिस्पाइज वॉट यू कैन नॉट हैव, मतलब बहुत आसान होता है किसी भी चीज़ से घृणा करना, जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती है और जिसे हम नहीं पा सकते हैं। तो वही चीज़ हुआ ना, कि अंगूर पहले बहुत टेस्टी दिख रहे थे, बहुत टेस्टी लग भी रहा था, बहुत प्रयास किया खाने के लिए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, है ना। बहुत कोशिश करने के बाद अंगूर हाथ नहीं लगे, तो अब वो अपने दिल दिमाग को कैसे दिलासा दे, अपने पेट को कैसे समझाए। तो उसने बोल दिया कि अंगूर तो टेस्टी हैं, ये दिख तो रहे हैं टेस्टी, बट मैं पक्का श्योर हूँ कि ये अंगूर बहुत खट्टे हैं, और ये ऐसा बोल के अपने आप को समझाया, और वो अंगूर से थोड़ा सा नफरत करके वहाँ से चला गया। तो ये रही आज की स्टोरी। आई होप यू एंजॉय दिस गाइज, और बताइएगा कि आपने ये स्टोरी पढ़ा है कि नहीं। पक्का पढ़े होंगे, मुझे तो 100% श्योरिटी है कि हर किसी ने ये पढ़ा है अपने स्कूल टाइम में, या फिर बच्चों के बुक से, कहीं ना कहीं हम ज़रूर ये स्टोरी पढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू सो मच गाइज।